गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संजीत कुमार माचरा, गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा से। आज हम बात करेंगे मतदान व्यवहार, वोटिंग बिहेवियर। जैसा कि हमें भारत के बारे में पता है कि भारत विश्व के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देशों में से एक है। यहाँ पे कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, जापान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, फ्रांस, कनाडा आदि देशों के कुल वोटों से भी ज़्यादा कुल जनसंख्या से ज़्यादा संख्या में वोट पड़ते हैं। और एक विद्वान रोजनथल, उन्होंने स्टेटमेंट भी दी है, उन्होंने कहा भी है कि जब भारत मतदान करता है तो संपूर्ण विश्व मतदान करता है। यानी कि दुनिया के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश में मतदान इतनी अधिक मात्रा में, इतनी बड़ी संख्या सत्र पर होता है, तो ये लगता है कि वो एक उत्सव, एक त्यौहार से कम नहीं होता। और जब भारत मतदान करता है तो पूरी दुनिया मतदान करती है। रोजनथल की ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं अपने आप में सही साबित होती है। तो मतदान व्यवहार का अध्ययन करना भारतीय संदर्भ में जरूरी हो जाता है, सही हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। लेकिन अगर हम मतदान व्यवहार की बात करें तो सबसे पहले दुनिया में मतदान व्यवहार का अध्ययन करने वाला देश था फ्रांस। फ्रांस के बाद मतदान व्यवहार के ऊपर फ्रांस ने 1913 में मतदान व्यवहार की स्टडी की, मतदान व्यवहार का अध्ययन किया और मतदान व्यवहार को समझने का प्रयास किया। उसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन और धीरे धीरे दुनिया के सभी देशों में मतदान व्यवहार के ऊपर अध्ययन होने लगा। भारत में मतदान व्यवहार के ऊपर बात या मतदान व्यवहार के ऊपर अध्ययन दूसरे आम चुनाव से शुरू माना जाता है। अगर मतदान व्यवहार के अध्ययन की बात करें या अर्थ की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो उसमें क्या हो सकता है कि जब एक मतदाता अपना मतदान करते समय किन बातों से या किन तत्वों से या किन कारणों से प्रभावित होकर के अपने मत का प्रयोग करता है, उसे मतदान व्यवहार कहा जाता है। मतदान व्यवहार में मताधिकार के प्रयोग की व्यक्ति की रुचि, तो मतदान व्यवहार में हम व्यक्ति के अपने मत का प्रयोग करने की रुचि और उससे जुड़ी हुई व्यक्ति की प्रवृत्ति के अध्ययन पर बात करते हैं। तो भारत की अगर बात करें तो भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है जाति की। जाति, भारत अगर बात करें तो मॉरिस जोन्स, जिन्होंने जाति के ऊपर भारत में स्टडी की, जाति के ऊपर भारत में अध्ययन किया, उनका कहना है कि राजनीति से जाति अधिक महत्वपूर्ण है और जाति पहले से ही, शुरू से ही राजनीति से अधिक महत्वपूर्ण है। यानी उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स कास्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन भारत में कास्ट पॉलिटिक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत पहले से है। हम देखते हैं कि भारत में जब मतदान का समय आता है तो प्रचार के समय जातिगत मुद्दों के ऊपर बात होती है। जातिगत समीकरणों को देख करके प्रत्याशी खड़े किए जाते हैं, चुनाव में टिकटें बांटी जाती हैं, क्योंकि भारत के अंदर लोग अपनी जाति के व्यक्ति को, अपनी जाति के उम्मीदवार को चुनाव में वोट देना पसंद करते हैं। वे राज्य जो जाति से प्रभावित हैं या जातिवाद की राजनीति जहाँ पर ज़्यादा होती है, उनमें से प्रमुख हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश आदि वो राज्य हैं
जिन राज्यों में जातीय समीकरण अधिक प्रभावशाली होते हैं और उन राज्यों में लोग मुख्य रूप से अपने जातीय समीकरणों को जाति के आधार को देखते हुए वोट देते हैं। यह भावना भी प्रचलित है कि जात की बेटी जात को और जात का वोट जात को, यानी कि अपनी जाति में ही अपने बच्चों की, अपनी बेटियों की शादी करो और अपनी जाति के उम्मीदवार को ही वोट दो। इस प्रकार की भावनाएं, इस प्रकार की मानसिकता, इस प्रकार की विचारधारा भी प्रचलित है। इसलिए जातिगत समीकरणों के आधार पर राजनीति सीटों का, टिकटों का बंटवारा होता है और जातिगत समीकरण भारतीय राजनीति में लोगों के वोट देने की रुचि को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। जाति के बाद बात आती है धर्म। भारत में हम देखते हैं कि विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, बौद्ध भी हैं और भी काफ़ी मतलब विभिन्न धर्मों, विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न समुदायों के लोग रहते हैं। और जिस प्रकार जातिगत समीकरणों के आधार पर टिकटों का बंटवारा होता है या लोग अपनी जाति के उम्मीदवार को वोट देते हैं, उसी प्रकार से धार्मिक समीकरण भी काफ़ी अधिक भारतीय लोगों के मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं और लोग अपनी धर्म के आधार पर अपने धर्म के व्यक्ति को देख करके वोट देते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि चुनावों में हिंदू मुस्लिम मुद्दे बनाए जाते हैं। हिंदू मुस्लिम अलग अलग कैंडिडेट खड़े किए जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों से उन पर्टिकुलर धर्म के लोगों के वोट हासिल करने के लिए। और हम देखते हैं कि भारत में बहुत सारे राजनीतिक संगठन या राजनीतिक दल भी हैं जो धर्म आधारित दल है। जैसे कि पंजाब में बात करें तो अकाली दल या फिर मुस्लिम लीग, केरल में केरल कांग्रेस, पश्चिम बंगाल में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी आदि ऐसे राजनीतिक दल या संगठन है जो धर्म आधारित राजनीतिक दल और संगठन है और पर्टिकुलर अपने धर्म के वोट बैंक को अपने से जोड़े हुए हैं। और धर्म भी कहीं ना कहीं वो मुद्दा है जिसको देख करके भारत की जनता अपने मत का प्रयोग करती है या भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में धर्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आर्थिक स्थिति, व्यक्ति की, उम्मीदवार की आर्थिक स्थिति कैसी है वो भी उसके मतदान के निर्णय को प्रभावित करती है। अगर किसी उम्मीदवार की आर्थिक स्थिति अच्छी है या अच्छी रही है तो वो उम्मीदवार सत्ता पक्ष को वोट देना पसंद करता है जिस पार्टी का पहले से सरकार होती है। आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां या राजनीतिक दल भारत में आर्थिक वातावरण को देख करके मतदान करवाने का प्रयास करते हैं या चुनाव करवाने का प्रयास करते हैं। वो देखते हैं कि आर्थिक वातावरण उनके पक्ष में है या उनके फेवर में है या नहीं, और अगर आर्थिक वातावरण उनके फेवर में है तब भी वो चुनाव करवाए जाने के अप्रोच करते हैं या प्रयास करते हैं। तो कहने का मतलब है कि लोगों की आर्थिक स्थिति भी उनके मतदान को प्रभावित करती है। महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, वो आर्थिक स्थितियों से जुड़े हुए हैं और उन मुद्दों से लोगों का मतदान प्रभावित होता है। नेक्स्ट है सामाजिक संबंध। भारत में सामाजिक संबंध भी जैसे कि परिवार के व्यक्ति को या रिश्तेदारी को देख करके लोग अपने मत का प्रयोग करते हैं। अपने परिवार, अपने जाति, अपने परिवार का व्यक्ति अगर कैंडिडेट खड़ा है तो चाहे वो किसी भी प्रकार की विचारधारा का व्यक्ति हो, अपने परिवार के व्यक्ति को वोट देते हैं। या किसी व्यक्ति का कोई रिश्तेदार खड़ा है, अपनी रिश्तेदारी को देख करके मत का प्रयोग करते हैं। या परिवार के कहने पे या रिश्तेदार के कहने पे भावनात्मक रूप से जुड़ाव होने के कारण उनके कहने पे अपने मत का प्रयोग करते हैं, मताधिकार का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो सोशल बॉन्डिंग है, सोशल रिलेशनशिप है, वो भी कहीं ना कहीं भारत में लोगों के मतदान व्यवहार को काफ़ी अधिक प्रभावित करती है। उसके बाद आता है कि उम्मीदवार का व्यक्तित्व। एक उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहा है वो उम्मीदवार कैसा है, उसका लोगों के साथ व्यवहार कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, ये भी कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के मत देने के निर्णय को प्रभावित करता है। आमतौर पर भारतीय मतदाता
दो बातों का विशेष तौर से ध्यान रखता है कि उम्मीदवार की ईमानदारी और जन कल्याण की उनकी निष्ठा, उन चीज़ों को देख करके कहीं ना कहीं अपने मत का प्रयोग करता है। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व लोगों के मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। उसके बाद है नेतृत्व। एक व्यक्ति किस प्रकार का नेता है, उस नेतृत्व का, उस लीडरशिप लोगों के मतदान को प्रभावित करती है। शुरू में हमने देखा कि कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू काफ़ी चमत्कारिक नेतृत्व के व्यक्ति थे, काफ़ी मतलब क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी थी। उनको देख करके लोग मत का प्रयोग करते थे और कांग्रेस पार्टी उनके समय तक एक छत्तर भारत में शासन करती रही। इसी तरह से पिछले 2 चरणों से देखते हैं कि भारत में बीजेपी पार्टी में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व को, या क्रिज्मेटिक लीडरशिप को ने लोगों को काफ़ी प्रभावित किया, लोगों के मत देने के निर्णय को प्रभावित किया और अपने उस निर्णय की से बीजेपी पार्टी काफ़ी बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आई। उसके बाद है लुभावने नारे। ना सिर्फ उम्मीदवार का व्यक्तित्व या लीडरशिप, कहीं ना कहीं जो मतदान के समय नारे लगाए जाते हैं वो भी लोगों के मत को, लोगों के वोट देने के निर्णय को प्रभावित करते हैं। जैसे कि समय समय पर अलग अलग नारे लगाए गए। कभी गरीबी हटाओ का नारा लगाया गया, कभी बेरोजगारी समाप्त करने का नारा लगाया गया। उन्होंने काफ़ी बड़ा योगदान दिया लोगों के मतदान को प्रभावित करने में। गरीबी हटाओ के नारे पर कांग्रेस इंदिरा गांधी के टाइम में स्पष्ट बहुमत में है। उसके बाद विभिन्न नारे जो काफ़ी प्रसिद्ध हुए, जैसे स्थायी सरकार का नारा, सबका साथ सबका विकास का नारा, अब की बार बीजेपी सरकार। ये जो नारे हैं इन्होंने लोगों के मत देने के निर्णय को काफ़ी बड़े स्तर तक प्रभावित किया और इन नारों की वजह से काफ़ी मजबूत बहुमत के साथ विभिन्न पार्टियां जिन्होंने ये नारे दिए वो सत्ता में आई। नेक्स्ट है भारतीय मतदाता सामान्य तौर पर राजनीतिक स्थिरता को भी अपने माइंड में रखता है। वो ये देखता है कि ऐसी कौन सी पार्टी है, ऐसी कौन सी सरकार है जो केंद्र में मजबूत सरकार दे सकती है और एक स्थायी और एक स्थिर सरकार हो सकती है जो 5 सालों तक शासन कर सकती है। और जब भारतीय मतदाता को किसी पार्टी के ऊपर यह विश्वास हो जाता है कि ये पार्टी स्थायी सरकार दे सकती है, स्थिर शासन दे सकती है, 5 साल तक स्थायी शासन देने में समर्थ है, तो उसके पक्ष में मतदान ज़्यादा करते हैं, उसको जिताने का प्रयास करते हैं। यानी कि किसी पार्टी के ऊपर भारतीयों का भरोसा कि वो पार्टी स्थिर सरकार, एक मजबूत सरकार दे सकती है, तो उसके पक्ष में मतदान बहुत अधिक होता है। उसके बाद है दलीय विचारधारा, उसके कार्यक्रम और उसकी नीतियाँ। चुनाव के समय हर राजनीतिक पार्टी अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी करती है। वो इसलिए करती है कि एक भारतीय मतदाता का कुछ हिस्सा ऐसा भी है जो राजनीतिक पार्टी की विचारधारा, उसकी नीतियों को देख करके अपने मत का प्रयोग करता है। और इसीलिए विभिन्न राजनीतिक पार्टियां विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम डिसाइड करती है, विभिन्न नीतियां बनाती हैं और एक चुनाव घोषणा पत्र जारी करती है जिसमें विभिन्न प्रकार की घोषणाएं करती है, वादे करती है। और उन वादों और घोषणाओं को देख करके भारतीय मतदाता अपने मत का प्रयोग करता है, यानी कि उसका मतदान व्यवहार इन चीज़ों से भी प्रभावित होता है। अक्षेत्रवाद की प्रवृत्ति। भारतीय लोगों में अपनी अक्षेत्र के व्यक्ति को चुनना बहुत अधिक पसंद करते हैं। वो सोचते हैं कि अपने क्षेत्र के व्यक्ति से कम से कम हम मिल तो सकते हैं, उसको कोई काम पड़ा तो हम उसके पास तो जा सकते हैं। और इसी वजह से कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दल बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो भारतीय लोगों की जो अपने क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति है, अपने क्षेत्र के व्यक्ति को पसंद करने की प्रवृत्ति है,
उसकी वजह से क्षेत्रीय दल मजबूत होते हैं और अक्षेत्रवाद की प्रवृत्ति भी कहीं ना कहीं उसके मतदान को प्रभावित करती है। आर्थिक साधन, राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों द्वारा जो प्रयोग किए जाते हैं आर्थिक साधन, उन आर्थिक साधनों ने मतदान व्यवहार को काफ़ी अधिक प्रभावित किया है। इसीलिए टीएन सेशन ने 1998 में राजनीतिक पार्टियों को आर्थिक साधनों का प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि आर्थिक साधनों के आधार पर भारतीय मतदाता मतदान का प्रयोग करते हैं। उसके बाद दल या प्रत्याशी की जीत की संभावना। कभी कभार ऐसा होता है कि एक लहर बन जाती है, एक हवा बन जाती है कि फला व्यक्ति जीत रहा है, फला प्रत्याशी जीत रहा है, फला राजनीतिक पार्टी जीत रही है, तो वो जो हवा बन जाती है उससे भी भारतीय लोग मतदान उसको देखकर भी करते हैं। भारतीय लोगों को लगता है कि वो पार्टी जीत तो रही है, अपने वोट को क्यों खराब किया, अपने मत को वेस्ट क्यों किया। तो ये मतदाता की या उम्मीदवार की जीतने की जो संभावना है वो भी कहीं ना कहीं मताधिकार को प्रभावित करती है। चुनाव प्रचार, एक राजनीतिक पार्टी कितने प्रभावशाली ढंग से अपने चुनाव को प्रचार को करती है, कितने प्रभावशाली ढंग से लोगों को कन्विंस करने में सक्षम हो सकती है, उस चीज़ से भी लोग अपने मत का प्रयोग करते हैं। चुनाव प्रचार के आधार पर भी अगर सक्सेसफुल चुनाव प्रचार करती है, लोगों को तक अपनी बात पहुंचाने में समर्थ होती है, तो वो बहुमत प्राप्त करने में सफल हो सकती है। प्रेस और मीडिया, ना सिर्फ राजनीतिक पार्टियां बल्कि बाहर प्रेस व मीडिया भी अहम भूमिका निभाते हैं और अखबारों में, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में, सोशल नेटवर्किंग पर, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर विभिन्न प्रकार के प्रचार होते रहते हैं, विभिन्न प्रकार के नारे आते रहते हैं। वो भी कहीं ना कहीं भारतीय मतदाता को प्रभावित करते हैं, उसके मतदान के यूज को प्रभावित करते हैं। और लास्ट में है तत्कालीन विषय, यानी कि चुनाव के समय में महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, महत्वपूर्ण विषय होते हैं। जैसे कि इंदिरा गांधी के समय में आपातकाल का एक विषय था, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, विभिन्न मुद्दे हैं जो तत्कालीन विषय के रूप में देखे जा सकते हैं, या और विषय हो सकते हैं जो मतदान के समय होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं मतदान को प्रभावित करते हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि जो भी बातें हमने की, उन बातों के आधार पर कह सकते हैं कि भारतीय मतदाता का मतदान व्यवहार आमतौर पर, यह प्रवृत्ति पूरे देश में देखने को मिलती है कि वो विभिन्न जाति के, अपने जाति को, धर्म को, नेतृत्व को या उम्मीदवार की जीत की संभावनाओं को या उनकी नीतियों को या उनके मुद्दों से प्रभावित होकर के अपने मत का प्रयोग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको शुभकामनाएं। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम हमारे अगले विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।